प्रस्तुत है इस्मत चुगताई द्वारा लिखी कहानी सास। सूरज कुछ ऐसे जीविए पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक तक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटे और ए लो वो फिर पैरों पर धूप, और जो जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठड्डों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटों को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। ए लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है कोई आंख झपका सके। बहू का बुढ़िया ने बलगम भरे हल्क को खड़ा खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुक, खुदा समझे तुझे। और धमधम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली। नंगे आधे नंगे चेचक मुँहदाग नाके सुड़सुड़ाते कोई 5 दर्जन बच्चे, खींखी खो खो खींखी, सब के सब खम्भों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने ये उठाई गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन की हमारी छतों पर मूंग दलने को और ना जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुराकर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह तुम तो मर गई थी, बहू ने वशरिया के कोहनी को टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे हौसे सौते तेरे। माँ हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड़ से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुँह चढ़ाते भागते ही बने, और बहू फंस कुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियाँ यूं लोंडों के साथ कटकड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडी यारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुनगुन गुनगुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें तोता चिंगाड़ा। खाक पड़े अब ये तोते को क्यों खाए लेती है, सास कुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने उठलाकर तोते के पंजे में तिनका खौंच कर कहा। आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है, अब हटती है वहाँ से की लगाऊं। बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा, और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घड़ौची के नीचे सोए हुए कुत्ते को लगी, जो बिलबिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे इस करके बच्चे को। बच्चा? बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबाना पड़ी। थू है तेरे जन्म पर, ए और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता तो कोई भगवान आई। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घसूची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही। मुए नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था, अब वह कुर्बान जाइए। खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां। और तो हम क्या करें, बहू फूहड़ पने में बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्यूमिनियम के
जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रख कर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटनों पर से घुसे हुए गुल बदन के पाजामों, फीके जरते और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट में भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कत्थे बिछोने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के आबशार पहुंचते हुए लान में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्ची की तरह रूठ कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली और फिर बहू पर। आमों और तरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाहें भींच दी। बहू त्योरियां चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के सर्राटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। 2-4 ने बांझों से बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। 2-4 आंखों के कोने में तो तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज और दूसरी चंचनाहट सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों के चहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा ही उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होती ही गुट्टी की चिपचिपाहट सूंघ कर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते। बस आंख, नाक और होंठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज्ज्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो न जाने हाल साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थे जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओलो संदीला में भी पीछे न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उष्ण है तो वो जरूर वो हिस्सा काटकर मक्खियों को दे देती। मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थीं। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती। वही चतली पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मारती। मक्खी तना ननके रह जा गई। आह मबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़कर मुर्गी की तरह मरोड़कर गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पानदान में ढक्कन कर रख कर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए उसकी एक हकीर बंदी को, ना जाने उसमें क्या मजा आता था। मगर उसे यकीन था कि इस दोजखी मक्खी का गिरीबान, इस मक्खी की फरियाद जरूर का हार वो जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और जरूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये का मुँह कटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे की तपोर बनाकर छपाछप अपने मुँह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठड़ी से निकली। दुपट्टा नदारत, गिरेबान चाक हाथ में, आम की गुठली, जैसे किसी ने कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हलक में पानी। अस्कर भी सलवार के पाइंचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमियाँ हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और तरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों के नाइंसाफ़ी को भूल गई, जो अब आमों के बोड़ियों को मुआयना करने के लिए उसकी बाँछों से उतर आई थीं। ए बहू, छुरी
बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। अस्कर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में चक्का भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई, अंधी मेरे पांव पर औंधाई देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा कि गिलास मुंह में भारी पैंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर अस्कर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, अस्कर ने फरमा बरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो बड़ी हो गई, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा अब दूसरी लाए, ये तो, अस्कर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ये जवान सवान कमीले, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर अस्कर ने दिया धमुक्का बहू की पीठ पर और फर्मा बरदार बेटी की तरह फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रुख दूंगी अब कि जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे में लगकर मुँह थोथा कर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मजे से गुठलियाँ छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओई, ये खून कैसा? पर बहू रूठकर फिर खंबे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ धरा, देखूं तू खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। अस्कर उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, अस्कर ने नाक सिकोड़कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ सवा शेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है, ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पहुँचने लगी। ला पानी डाल सुराही में से, और अस्कर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लचरते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करने की बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहे है। और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही अस्कर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने अस्कर के नंगे साने पर सूखे पंजे से बुद्धियां डालकर कहा, और उसने एक सिसकी लेकर जलकर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे, अपने चचा को वो खाल उखड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा। बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा, और फिर बहू ने के ना हिलने पर खुद ही बोली। हाँ, ले अस्कर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे, मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस। अस्कर जलकर बोला। अरे तेरे बाप तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने फिर अस्कर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है कि ठहर जाओ, मियाँ दूध न बख्शूं और बर न बख्शूं। अस्कर भनभना कर उठा और एक चपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनसाबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था, और अस्कर ने कचकचाकर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए।
बहू नाक छुपा छुपा कर फतेह मंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद वे हया बहू को कोस रही होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।